गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस वाले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में हमें f गिवन है 0 to 1 to r, f डैश x गिवन है कंटिन्यूस फंक्शन है एंड इंटीग्रल 0 to 1 f x dx इक्वल्स टू 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ f डैश x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 इज 24 गिवन है। ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 to x ft dt हमें फाइंड आउट करना है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो यहाँ पर जो मेरा इंटीग्रल है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल 0 to x एफ टी डी टी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसके मॉड की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन निकालना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास एफ एक्स ही नहीं है और इन इंफॉर्मेशन से वो निकलने वाला भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो उससे पहले मैं इसको ए ऐड कर लेता हूँ और ये बोल देता हूँ कि 0 to x की जगह मैं a ले लेता हूँ। तो ये बनेगा एफ टी डी टी मॉड ऑफ एंड a बिलोंग्स टू मेरा 0 to 1 है। तो जो वैल्यू मेरी a के लिए निकल के आएगी वही x के लिए होगी। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, t को कुछ लेट कर रहा हूँ a y, तो dt मेरा बन जाएगा a टाइम dy एंड हमें यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब मेरा t इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और t इक्वल्स टू a है तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी मेरी इंटीग्रल 0 to 1 f ऑफ a y इंटू डी टी की जगह a dy आएगा। तो a आगे और dy मैंने पीछे लिख दिया और इसका मॉड। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स मेरा जो है वो 0 है। ठीक है, तो x की जगह मैं y भी लगा सकता हूँ। ठीक, तो ये बनेगा अपना इंटीग्रल 0 to 1 एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और अगर इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ बनेगा अपना a जो है इस ये कन्वर्ट हो गया जाएगा मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 a ऑफ एफ ऑफ ए वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल 0 to 1 a एफ वाई डी वाई का मोड। ठीक है, आगे हम इसमें से a कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो ये बनेगा अपना a टाइम a इक्वल्स टू a, क्योंकि a मेरा पॉजिटिव है 0 to 1 है तो उसको मोड से बाहर भी ले लिया मैंने। मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड डी वाई का मोड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि जो मेरा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है, अगर इसका मोड लिया जाए तो वो ऑलवेज लेस देन इंटीग्रल 0 to a टू b एफ एक्स का जो मोड होगा और डी एक्स के लेस होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा a है ये लेस देन इक्वल टू होगा a टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं LMVT लगा रहा हूँ, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑन एफ एक्स for x belongs to a y to y। ठीक है, तो वो मेरा बन के आएगा f ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन ए वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश सी वेयर c बिलोंग्स टू मेरा ए वाई टू वाई। ठीक है, आगे हम इस पर मॉड भी अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। तो ये बोथ साइड मैंने मॉड अप्लाई कर दिया। यहाँ से मेरा जो है हमें मालूम है कि एफ डैश सी की जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है हमें
0 to 1, क्योंकि ए वाई टू वाई भी मेरा क्या होगा 0 to 1 ही होगा, इस 24 गिवन है। तो ये जो पूरी वैल्यू है मेरी ये लेस देन 24 हो जाएगी। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन ए वाई माइनस वाई का जो मोड होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 24 होगा। ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करते हैं। आगे हम इसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ वाई का जो मोड है अपॉन ये जो क्वांटिटी है मेरी, अगर मैं इसमें से y कॉमन लूँ तो ये बनेगा a माइनस 1। अब y मेरा ग्रेटर देन 0 है और a माइनस 1, a जो है 1 से छोटा है, 0 to 1 है, तो इसको 1 माइनस a लिखूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेस देन 24। इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ क्योंकि ये मेरी पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये बनेगा मोड ऑफ एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 24 वाई इंटू 1 माइनस ए। ठीक है, अब इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये जो ए है इसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to 1, तो इधर भी इंटीग्रेशन 0 to 1 और साथ में इसको a से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये a से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये और यहाँ पे dy भी लिख देता हूँ। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है मेरी ये a है ना, इससे लेस है a, तो और ये वाली जो क्वांटिटी है इससे लेस है, तो a लेस हो जाएगा इक्वल टू a टाइम इंटीग्रेशन 0 to 1 24 y इंटू 1 माइनस a dy से। ठीक है, अब a इंटू 1 माइनस a एंड 24 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये अपना बन जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू 24a इंटू 1 माइनस a इंटीग्रेशन 0 to 1 y dy। ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये बनेगा a इज लेस देन इक्वल टू 24 इंटू a इंटू 1 माइनस a वाई स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा और लिमिट मेरी 0 to 1 होगी। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद ये बना 1/2 बन जाएगा, जिसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 12 बनेगा। ठीक है, तो इसे हम आगे लिख लेते हैं, तो ये अपना बनेगा a इज लेस देन इक्वल टू 24 a इंटू 1 माइनस a इंटू 1/2, ये 2 से कैंसिल होके 12 बच जाएगा, तो a इज लेस देन इक्वल टू आएगा 12a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसे हम थोड़ा रीराइट करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक है और इसका कोफिशिएंट जो है अब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कब होगा, जब मेरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी अपनी a इज लेस देन इक्वल टू 12 इंटू 1/4 ही आ जाएगा, तो ये बनेगा अपना a जो है मेरा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरी a की जो पॉसिबल वैल्यू है 1, 2 एंड 3 होंगी, तो हमारे राइट ऑप्शंस हो जाएंगे फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।